दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे देखेंगे वर्क एंड टाइम के सवाल क्षमता पे आधारित प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। आपने देखा होगा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, क्षमता और दिन में एक रिलेशन होता है, हम आपको पहले बता देते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे दिन होता है, ठीक है ना। अगर दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, काम क्या है, कांस्टेंट है, तब हमारा एक रिलेशन बनता है क्षमता और दिन का। ये क्या बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब उल्टा, अगर क्षमता ज्यादा है तो दिन क्या होगा, कम लगेंगे। अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब क्षमता कम है, यानी उल्टा होगा, ये कम होगा ये अधिक होगा, ये अगर कम होगा तो ये अधिक होगा। ये होता है क्षमता दिन का मतलब, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम सिंपल एक तरीके से आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग में काम चल रहा है, वहां पर काफी सारी बोरियां रखी हुई हैं। व्यक्ति से कहा गया, दो लोग हैं, उससे बोला गया कि इस बोरियों को दूसरी बिल्डिंग में पहुंचाना है। मान लीजिए 100 बोरियां हैं, आपके अंदर क्षमता ज्यादा है, आप दो दो बोरी एक साथ लेके चले गए। जब दो दो बोरियां लेके जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचा देंगे, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी क्षमता मान लीजिए कमी है, एक ही बोरी उठाने की है, तो एक एक लेके चला जाएगा। और जब एक एक लेके जाएगा तो समय उसको ज्यादा लगेगा। तो आप सीधे समझ लीजिए कि क्षमता अगर आपके पास ज्यादा है तो समय की यानी टाइम की संख्या कम लगेगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कई बार तो पेपर में ऐसे ही पूछ लेते हैं सवाल की क्षमता का रेशियो दे देगा, कहेगा दिन का रेशियो बताइए, उसको उल्टा कर दीजिएगा। दूसरी भाषा में समझिए, जैसे हमने कहा ए और बी लिखे हुए हैं, इनकी अगर क्षमता का रेशियो मान लीजिए 2:3 है, हमने कहा टाइम का रेशियो क्या होगा, आप बता देंगे 3:2 होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ 2:3 है, उल्टा कर दीजिएगा 3:2, ठीक है ना। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। क्षमता का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। इसी से आपके सवाल बनेंगे। बस ये अगर आप बात आप समझ गए तो फिर आप सवाल लगा लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहला सवाल लिखा हुआ है ए बी से दुगुना कुशल है और बी जो है सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। सवाल समझ गए होंगे। देखो, यहाँ पर क्षमता का कुशल कुशल का है, तो समझ जाओ क्षमता की बात हो रही है। यहाँ पर पहले ए है, बी है और सी, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी से दुगना कुशल है, इसका मतलब यहाँ पर अगर इसकी क्षमता मान लेते हैं, अगर 1 यूनिट है तो दुगना है तो इसकी 2 आ जाएगी, सीधी सी बात है। अब आगे लिखा हुआ है बी जो है सी से तिगुना है, इसका मतलब यहां से ये इसका तिगुना है ना, तो ऐसा करो, इसको 1 मानो और ये तिगुना हो गया 3। अब इसका ये डबल है ना ए, तो 3 का डबल क्या होता है, 6। ये दोस्तों हमारी जो क्षमता का अनुपात आ गया 6:3:1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी एबीसी की हमें क्षमता का रेशियो पता चल गया है। अब यहां पर प्रश्न में लिखा हुआ है, अब चाहो तो इसको टाइम को उल्टा करो, है ना। फिर सी का मान लीजिए टाइम तो दिया ही है, इसके बाद उल्टा जब करोगे 1/6 1/3 फिर इस तरीके से करोगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट बता दे रहे हैं हम आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी जो सी है अकेले काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। हमें सी की क्षमता पता है, सी की क्षमता पता है 1 और टाइम पता है, टाइम कितना लगा रहा है 30 दिन। कार्य बराबर क्या होता है, पहले तो हमें काम पता होना चाहिए, काम कितने यूनिट है, तो आप कहेंगे क्षमता गुणे दिन कर दीजिए। हमने पढ़ाया है क्षमता गुणे दिन क्या होता है, कार्य होता है 30 गुणे 1 कर देंगे तो 30 यूनिट। अब आप कहेंगे काम तो 30 यूनिट करवाना है, प्रश्न में आगे बोला है वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ, यानी तीनों की क्षमताएं जोड़िए, 6 3 9 1 10, यानी 10 की क्षमता से तीनों को काम करवाना है। देखिए, सी का दिन देके 80 की क्षमता पता होने से हमने काम निकाल लिया। जब हमें काम ही नहीं पता होगा टोटल, तो तीनों की क्षमताओं से कैसे काम करवाएंगे, है ना। ये चीज था, तो आपने भाग दिया, कहा 3 दिन आ जाएगा, बस राइट आंसर हो गया। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। या दूसरे तरीके से अगर आप इसको ऐसे भी लगाते, कैसे लगाते, देखो ये तो आप समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा तरीका ये था कि देखो, एक तरीका और होता है जो बुकों में भी लगा रहता है। अब आप इसका क्या करेंगे, टाइम का उल्टा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्षमता का रेशियो दिया हुआ है और दिनों का अगर अनुपात पूछ ले तो उल्टा करते हैं, हमने उल्टा। अब देखो 2 नंबर में तो उल्टा करना समझ में आता है कि 6 3 है, 3 6 कर दो। अब 3 नंबर दिया, एक बार तो पेपर में ऐसे ही पूछ लिया था, 3 लोगों का क्षमता का अनुपात देके दिनों का अनुपात पूछ लिया था। तो कुछ नहीं करना, पहले उल्टा का मतलब होता है 1/6 कर देना। जब 3 संख्या हो तो ऐसे लिखिएगा 1/6, है ना, 1/3।
और यहाँ पर 1/1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये फ्रैक्शन में हमें पूर्णांक में करना है, तो फ्रैक्शन को पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, आपको पता होगा कि जो संख्या में नीचे लिखी हुई है 6, 3, 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6, 3, 1 का एलसीएम 6 आएगा, जो एलसीएम आया इन्हीं संख्या में गुणा कर देंगे तो पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाता है। अनुपात समानुपात में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आएगा 1:3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6। अब आप कहेंगे ये तो टाइम का अनुपात हमने निकाल लिया, 1:6:2, 1:2:6, ठीक है ना, ये हमें टाइम का अनुपात पता चल गया है। अब यही क्वेश्चन में दिया था सी जो है 30 दिनों में, यानी 6 बराबर कितना था 30 दिन, तो आप तो कहेंगे ये तो 5 गुना है, तो आप कहेंगे इसका भी 5 गुना कर दीजिए, 5 गुना करेंगे तो 10 आएगा, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब हमारा सवाल बन गया कि यहाँ पर जो एबीसी है ना, एबीसी थे, अब देखो एबीसी जो है अब तीनों मिलकर काम करेंगे, 5 दिन में कर रहा है ए, बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। ऐसे सवाल अगर आपके सामने अगर आ जाए कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो आप कैसे निकालते हैं, 5, 10, 30 है ना, आप कहेंगे एलसीएम 30 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, आप कहेंगे 6, 3, 9, 1, 10, यानी 30 यूनिट काम है, 10 से काम कराना है, 3 दिन बता देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना लंबा हो गया, लेकिन हमने पहले ही लगा दिया, हमें सी की क्षमता जब पता था, सी का दिन दिया था, हमने सोचा क्षमता और दिन का तो गुणा करके तो काम निकाला जा सकता है, और तीनों की क्षमता हमको पता है, तो उससे भी आप लगा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आप कोशिश करिए कि कैसे आपको लगाना है। क्षमता और दिन अगर कहीं भी मिल जाए तो समझ जाओ काम पक्का उसका निकल आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया, अभी हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। लिखा हुआ है x जो है 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, यदि वे एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो y को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, है ना। देखो कितना अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे हमने कहा कि मतलब x जो है 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, आधा और फुल समझते हैं ना क्या होता है। जैसे हमने कहा आप मान लीजिए एक काम है, आप जो है मान लीजिए काम कोई कर रहे हैं, वो आपने आधा काम अगर 10 दिन में किया है, तो हमने कहा पूरा काम कितने दिन में करोगे, तो कहोगे भैया आधा काम अगर 10 दिन में हुआ है तो पूरा काम 20 दिन में होगा, सीधी सी बात है। तो आपने किया क्या, 2 गुणा कर दिया। अगर हमें आधा काम पता हो, टाइम जो पता है 10 दिन में करते हैं, पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 10 गुणे 2, यानी पूरा काम करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ता है, जो दिन पहले दिया होता है आधे काम के, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ x जो है 1/6 समय में, 1/6 समय में बोला है, 1/6 समय में y के आधे के बराबर क्या करता है, काम करता है, y के आधे के बराबर काम करता है, यानी y अगर आधा जितना काम करेगा उसका 1/6 समय कौन लगाता है, x लगाता है। अगर हम कह दें कि आधे के बराबर है ना, अगर हम कह दें पूरा काम, ये तो 1/6 समय में y के आधे काम जब करता है तब लगता है। अगर x पूरा काम करेगा तो आप कहेंगे 1/6 में से 2। जैसे पहले अभी एग्जांपल आपको बताया था, आधा काम अगर 10 दिन में होता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, आपने फटाक से बता दिया, 10 गुणे 2 यानी 20 दिन में होगा। तो वही चीज तो हमने इसमें भी किया है, समय 1/6 था, अब दुगना होगा ना, क्योंकि पूरा काम आधा काम का था, ये आधा काम दे रहा था, पूरा काम करेंगे तो आप कहेंगे 1/3 समय लगेगा, 1/3 समय, ठीक है ना। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो x है हमारा है वो 1/3 समय में y के काम के बराबर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब आधा वर्ड में नहीं कहेंगे ना, अब तो आधा वाला काम ही खत्म कर दिया है, यानी x जो है 1/3 समय में y के बराबर काम कर लेता है। तो अब हमने मान लिया कि y का अगर समय, देखो जो फ्रैक्शन में दिया है ना, ये मान लिया करो y का जो समय है, समय मतलब टाइम, वो मान लेते हैं अगर 3 घंटे मान लो करता है, तो x कितना करेगा, x जो है 1/3, यानी 3 का 1/3 करेंगे तो आप कहेंगे 1 आएगा। ये दोस्तों रेशियो हमारा किसका है, टाइम का आ गया, ठीक है ना, 3 और 1 का टाइम का आ गया। अगर हमने कहा क्षमता का रेशियो बताइए तो आप कहेंगे 1 और 3 कर दीजिए, सीधी सी बात है। टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। अब देखिए हमें x की क्षमता पता चल गई, y की भी क्षमता पता चल गई, हमने क्षमता निकाल लिया। अब आगे पढ़िए, लिखा हुआ है वे एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए एक साथ मिल गए हैं, यानी उनकी क्षमताएं जोड़ दीजिए। आप कहेंगे 3 और 1 क्षमता जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 की क्षमता से 10 दिन लगते हैं, यानी टोटल काम हमारा कितना आ गया, 40 यूनिट। ये 40 यूनिट हमें काम करवाना है। अब हमें 40 यूनिट काम करवाना है, जैसे प्रश्न में बोला है वैसे हमने किया है।
कुछ भी हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, ठीक है ना। देखिए सवाल को पहले समझिए कि x 1/6 समय में y के आधा काम करता है, तो हमने मान लिया कि x जो है 1/3 समय में y के बराबर काम पूरा कर लेगा, ठीक है ना। अब हमने माना कि y का हमें पता नहीं है, तो फ्रैक्शन वाला y का मान लिया करो। y का टाइम अगर 3 घंटा मान लो लगता है, तो इसका x का यानी 3 का 1/3 करेंगे तो x यानी x जो है 1 घंटा समय लेता है, ठीक है ना। 1/3 है भी देख रहे हैं ना, 3 का 1/3 1 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर टाइम का हमें अनुपात पता चल गया, टाइम का पता चल गया कि 3 और 1 है, तो क्षमता रेशियो होगा 1 और 3 का, उल्टा कर दिया। अब प्रश्न में बोला दोनों मिलकर 10 दिन में, तो दोनों की क्षमता में पता 4 है, 4 की क्षमता 10 दिन काम करवाएंगे तो टोटल काम 40 यूनिट होगा। अब प्रश्न में आगे बोला गया है वाई अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। अब वाई का पूछा है तो आप कहेंगे वाई की क्षमता तो 1 यूनिट है, 1 दिन में 1 ही कर रहा है, तो 1 से भाग कर देंगे तो 40, इसका आंसर आ जाएगा 40 दिन। देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। बहुत अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। हो सकता है ये आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, इसीलिए हम एक क्वेश्चन इसी के बाद एक और करवा रहे हैं, वो करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्षमता पे सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए जो है 3/4 समय में, ठीक है ना। ए जो है 3 लिखा हुआ है ना, ए जो है 3/4 समय में, ठीक है ना। बी से आधा काम करता है, बी से आधा काम करता है ना, पूरा काम करवाना है 2 से गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, ये तो कर लिया हमने, 3/2 आ गया। अब हमने कहा 3/2 आ गए, नीचे वाले को बी मान लिया करो, यानी हम मान लेंगे बी का टाइम अगर 2 है, ये टाइम है समझिएगा, तो ए का टाइम कितना होगा। आप कहेंगे 2 का 3/2 करेंगे तो 3 ही तो होगा, 2 का 3/2 करेंगे तो, बस ऐसे करना है आपको, समझिए चीजों को। अब जैसे आपने कहा टाइम तो हमें पता चल गया, तो क्षमता तो हम निकालना जानते ही हैं, यहाँ बोलेंगे 3 और 2 का आ गया, सीधी सी बात है। अगर हमें टाइम का रेशियो पता है, क्षमता तो निकालना तो सीख ही गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 2 पता चल गया, आगे क्या बोला है, लिखा यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, मिलकर 18, अच्छा मिल के कर रहे हैं, 3 2 कितना होता है 5, यानी 5 की क्षमता से अगर 18 दिन काम करवाओगे तो आप कहोगे ये तो 90 यूनिट काम करवाना है। काम कैसे निकलता है, दिन गुणे क्षमता से ही तो हमारा काम निकलता है, तो आप कहेंगे हमें काम कितना करवाना है, 90 यूनिट काम करवाना है। जब तक हमें टोटल काम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करवा लोगे, ए या बी से, है ना। तो पहले काम निकालना जरूरी हो, और जरूरी कैसे है, दिन दिया था, दोनों की क्षमता से हमने गुणा कर दिया, काम निकल आया। अब आगे पढ़िए, लिखा हुआ है ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए का पूछा है, आप कहेंगे ए वाला कहाँ है, ए की क्षमता। अब क्षमता देखिएगा, दिन वाला मत देखिएगा, क्षमता से हमेशा याद रखिएगा, जब काम में अगर क्षमता से भाग देते हैं तभी दिनों की संख्या निकलती है। तो यहाँ आप कहेंगे 2 से भाग कर दीजिए, कोई बात नहीं है, किसका ए का पूछा है, ए की क्षमता 2 है, 2 से भाग कर देंगे। अरे आप कहेंगे तो 45 दिन आ गया, ऑप्शन देखा बी नंबर टिक कर दिया, बस हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, वर्क एंड टाइम के जो क्षमता पे आधारित सवाल होते हैं कितने आसान है, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे तब ना, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है। ये दोनों सवाल बेहतरीन सवाल थे, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 4 सवाल करवाते हैं, तो आप आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई की तुलना में तिगुना कार्य कुशल है। जब भी कार्य कुशल की बात कहेगा समझ जाओ क्षमता की बात हो रही है, इसलिए वह किसी कार्य को 60 दिन कम समय में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। कार्य का 2/5 पूछा है, कार्य जो होगा उसका 2/5 पूछा गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं इसको। देखो सबसे पहली वाली लाइन लिखा हुआ है ना, एक्स वाई की तुलना में तिगुना कार्यकुशल है, तो आप कहेंगे ये तो क्षमता की बात हो रही है, सीधी सीधी बात है। यानी क्षमता कह रहा है कि एक्स जो है वाई की तुलना में, वाई की क्षमता अगर 1 यूनिट है तो ये तिगुना है। यानी आप कहेंगे ये तो क्षमता की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है, यानी ये अगर 1 यूनिट है इसकी क्षमता तो इसकी 3 यूनिट होगी। ये अगर एक रोटी 1 घंटे में खाएगा 3 खा जाएगा। क्षमता का मतलब यही होता है कि जिसके कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, क्षमता। अब देखो क्षमता हमको पता है तो टाइम निकालना नहीं आता है, इसको उल्टा कर देंगे, आप कहेंगे 1 3 आ गया।
टाइम हमको पता चल गया, क्योंकि अगली जो लाइन क्वेश्चन की लिखी है वो कह रहा है इसलिए वह किसी कार्य को लिखा हुआ है 60 दिन कम समय में पूरा कर, समय यानी दिन में बात कर रहा था, टाइम की बात हो रही थी, इसलिए हमें क्षमता से टाइम में पहुंचना जरूरी था हमारे लिए। अब यहाँ कहेंगे ये तो एक दिन मान लो ले रहा है या 3 ले रहा है, तो ये तो 2 यूनिट कम ले रहा है इससे, है ना। इधर 2 कम ले रहा है और क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 60 दिन। आप कहेंगे 2 यूनिट बराबर 60 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। 1 यूनिट हमें पता चल गई 30। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। लिखा हुआ तो बताइए दोनों मिलकर कार्य का 2/5 भाग। अब देखो, अब हमें यह पता चल गया, ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 30। तो अब आप ऐसे करिए, यहाँ पर रख लीजिए 1 बराबर तो 30 आया ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 बराबर रखेंगे तो 3 बराबर कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब आपका सवाल ऐसे बन गया कि x जो है किसी कार्य को 30 दिन में करता है, y जो है उसी कार्य को 90 दिन में करता है, ठीक है ना। तो अब ये सवाल तो आप तो ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें एज एक्स वाई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स अगर 30 दिन में करता है, वाई जो है 90 दिन में। कुल मिला के हमें दिन निकालना था। और दिन कैसे हमने निकाला, उनका क्षमता का रेशियो दिया, हमने टाइम का रेशियो निकाला, टाइम से कंपेयर करवा लिया, जितना 1 यूनिट आया इन दोनों पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि एक्स किसी काम को 30 दिन में कर रहा होगा और वाई उसी काम को 90 दिन में कर रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तभी देखो ये कम दिन ले रहा ना, तभी तो इसकी क्षमता ज्यादा आ रही थी, है ना। चलो अब यहाँ कहेंगे 90 यूनिट काम हो गया, यहाँ इसकी क्षमता आ गई 30×3 = 90। ये आ गई क्षमताएं आ गई 3 और 1 की, देखो क्षमता 3 1 आ भी रही थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे पूछा क्या गया, काम का 2/5 भाग। तो काम हमारे पास 90 यूनिट है ना। काम तो आप पहले इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। काम हमारे पास कितना 90 यूनिट है, तो 90 यूनिट नहीं करवाना, 2/5 भाग कह रहा है क्वेश्चन में, बोला है ना साफ साफ 2/5 भाग। यानी आप इसको काटेंगे, 5 से कम 5, 5 अट्ठे कितना होता है 40, यानी 36 यूनिट। हमें 36 यूनिट काम करवाना है, और किससे करवाना है, दोनों मिलकर। दोनों मिलकर मतलब 3 और 1 4 की क्षमता से करवाएंगे, तो आप कहेंगे 9 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। देखो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन जरूर दिया होगा, सी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कैसे हमने लगाया। सबसे पहले देखो हमें दिन हमने निकाल लिया कि एक्स जो है, एग्जैक्ट दिन नहीं पता था ना, इसका रेशियो पता था। तो रेशियो से हमें एग्जैक्ट में कैसे पहुंचना होगा, इसमें अंतर 2 का है, मतलब 2 यूनिट कम हो रहा है, क्वेश्चन बोला 60 दिन कम लेता, दिन दिन से हमने कंपेयर कर लिया, 1 बराबर 30, इस तरीके से हमने लगा लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे देखिए काफी सारे सवाल हम आपको करवा दे रहे हैं, बाकी आपके पास बुक वगैरह जो भी लगाते हो उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो उससे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है, राहुल किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, राकेश रंजन से 20% कम कार्य दक्ष है। यदि वह तीनों मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कितने दिनों में रंजन अकेला पूरा कार्य को समाप्त कर सकता है। तो अच्छा सवाल है, देखो कैसे लगाते हैं। देखो राहुल किसी कार्य को अगर 20 दिन में कर सकता है, राहुल, ठीक है ना, राहुल लिखा हुआ है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आगे लिखा हुआ है ये तो क्षमता दिया, क्षमता वाला भी लाइन भूल जाओ, आगे पढ़ो। यदि वे तीनों मिलकर कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर, तीनों को मतलब समझते हैं ना, उसमें राहुल भी शामिल है, और कौन शामिल है, रंजन है, और रंजन है, कौन कौन है, राकेश रंजन दोनों में। अच्छा, राहुल भी है, ठीक है ना, राकेश भी है, और रंजन भी है, तीनों लोग हो गए। अब ये तीनों लोग शामिल होते हैं तो काम को करते हैं 5 दिन में, जाहिर सी बात है, जब तीनों लोग जुड़ जाएंगे कम टाइम में काम कर ही लेंगे। अब आप कहेंगे टोटल काम हमने निकाल लिया 20 यूनिट है ना। अब इनकी क्षमता निकालोगे तो आप कहेंगे 1 यूनिट आएगी, इसकी क्षमता 4 यूनिट आएगी तीनों की, है ना। इतना आप यहां तक कर लेंगे। अब आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ राकेश रंजन से 20% कम कार्य दक्ष है। इसका मतलब राकेश जो है, राकेश यहाँ पे राजेश, राकेश रंजन, रंजन लिखा हुआ, चलो लिखा हुआ है राकेश जो है रंजन से 20% कम कार्य दक्ष है, इसका मतलब 20% क्षमता कम है। इसका मतलब अगर इसके पास 100% है तो इसके पास 20% कम का मतलब 80। अगर इसके पास 100 रुपए है, 20% कम यानी इसके पास 80 रुपए हैं। इसका मतलब सीधे सीधे बात आपकी ये कहना चाहते थे। अब ये क्षमता का रेशियो है, आप कहेंगे क्षमता का रेशियो, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 चौको 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है। आपने कहा ये तो 4:5 आ गई क्षमता, हमने भी कहा चलो ठीक है 4:5 आ गए। अब यहां पर देखो ये राकेश रंजन तो आपके यहीं पे दिख रहे हैं, इन दोनों की क्षमताएं कितनी आ गई 4 5, यानी 9 तो ऐसे ही हो गया, है ना।
और यहाँ पर देख रहे हो तीनों कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, इनको डबल ट्रिपल तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 9 है, ये तो 4 ही आ रहा था। तो इसको अगर हमें ट्रिपल में पहुंचना है तो ट्रिपल यानी ट्रिपल समझते हैं ना, 4 का अगर 3 गुना क्षमता बनाना है तो कार्य को भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि जो काम 20 यूनिट है ना, इसको आप 60 कर लीजिए। कितना कर लिया दोस्तों, 60 कर लिया, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। अब हमने क्या किया, काम को 60 यूनिट कर लिया, तो ये क्षमता जो हमारी 4 थी ना, अब ये क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12, इसके हिसाब से है ना, 5 के भाग 60 में देंगे 12 आएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलो 5 4 हमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये पता है कि राहुल, इसमें से राहुल का जो यूनिट है 3 यूनिट है, यानी राहुल 3 यूनिट है। अगर हम राकेश की बात करते हैं तो राकेश तो यहाँ पर बोला ही है 4 यूनिट है। रंजन की बात हो रही है 5 यूनिट। देखो टोटल क्या 12 हो रहा है, बिल्कुल होगा। सवाल जानबूझ के ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपको वो बिल्कुल आंसर आएगा ही। 5 4 9 3 12 हो गया। ठीक है, अब अलग अलग सबकी क्षमताएं पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो कह रहा है बताइए रंजन अकेले, अच्छा रंजन से अकेले करवाना चाहते हो तो 60 काम ही तो है, टोटल काम हमारे पास तो 60 ही यूनिट है। अब रंजन से करवा लो, 5 से भाग कर दो, कहोगे 12 दिन का समय लगेगा। अब इस सवाल में अगर राकेश रंजन पूछ लिया या राकेश का पूछ लेता तो आप 4 से भाग कर देते तो 15 दिन आ जाता। ठीक है ना। अगर यहाँ पर राहुल का पूछ लिया होता तो आप कहते 20 दिन, कुछ भी बन सकता है सवाल, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पूछ लेता कि बताइए राहुल राकेश रंजन तीनों मिलकर काम करेंगे तो आप कहेंगे 5 4 9 3 12, यानी 5 दिन का समय लगेगा। यानी एक सवाल में 3 3 4 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी हमारा देखिए अच्छा सवाल है। तो वो लिखा हुआ है P जो है Q से 80% अधिक कार्य कुशल है। यदि P किसी कार्य को 31.5 दिन में अकेले पूरा करता है, ठीक है ना, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। देखो कैसे लगाते हैं। देखो P Q से 80%, यानी यहां पर लिख लो P, यहां लिख लो Q, है ना। P जो है Q से 80%, इसका मतलब अगर ये 100 है तो 80% अधिक है, यानी क्षमता की बात हो रही है। P से Q, अच्छा देखो गड़बड़ हो रहा है, P Q से नहीं लिखा, P से Q, इसका मतलब देखो यही तो कंफ्यूजन होता है, फिर गलत कर देंगे। यहां पर लिखा हुआ P से Q अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये 180 है। देखो लैंग्वेज का खेल है। P से Q 80% अधिक है, इसका मतलब यहां पर P अगर 100 है तो Q अधिक है। ठीक है ना, ये था। अब आप कहेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, यानी आप कहेंगे टाइम का रेशियो आ गया इसका 9:5 आ गया, है ना, 9:5। या आप इसको टाइम का क्यों निकाल रहे हैं, क्षमता में रहने तो टाइम की जरूरत ही नहीं है, फालतू में निकाल रहे हैं टाइम का रेशियो। 5:9 आ गया, है ना। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्यार से पढ़िए। लिखा हुआ है P किसी कार्य को 31.5 दिनों में करता है। देखो बहुत बढ़िया, अच्छी चीज दे दिया। 31.5 दिन में कौन काम करता है, P। अब P की क्षमता तो हमें पता है 5 है। आप कहेंगे फटाक से काम निकाल लो, काम बराबर होता है क्षमता गुणे दिन, इसकी क्षमता 5 है और दिन कितना है, दिन तो कहोगे 31.5 है। हमने भी कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, फटाक से गुणा कर दिया, 5 25, 5 1 5 2 7 और 5 3 15। आपने कहा ये आ गया, ये हमारा काम निकल आया, काम निकाल लिया। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है, काम निकालना। काम कैसे निकालते हैं, दिन पता है, क्षमता पता है, सीधे गुणा कर दो। किसी अगर एक की क्षमता पता है, अगर इसी का टाइम दे दे तो आप सीधे काम निकाल लीजिए। आपने काम निकाल लिया तेजी से, यहां तक आपने कर लिया। अब आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा दोनों मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में तो पूछेगा ही, अगर हमें काम पता है, दोनों की क्षमता पूछा है, ये तो कहेगा भैया अकेले अकेले करते होंगे, दोनों मिल कहेंगे। वो तो कुछ भी पूछ सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर किसका पूछा गया, दोनों मिलकर। आप कहेंगे दोनों की क्षमता 14 है, तो आपने कहा 14 से इसमें भाग कर दीजिए। अब हमने कहा 14 से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 157.5 है। आपने भाग दिया, 14 एकम 14 होता है। यहाँ पर 1 आएगा, 14 एकम 14 होता है, 7 में 4 गया 3, दशमलव लगाया 0, 14 दूनी 28। 11.2 देखा तो देखा रे, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो रहा है 11.25। आगे भी आएगा, पूरा हमें क्या करना है, बस यहीं से आंसर पता कर लिया, 11.25 को टिक कर दिया, आगे बढ़ के देख रहे हैं ना। मतलब दशमलव में भी आएंगे सवाल तो भी आपको घबराना नहीं है, तब भी आप लगा सकते हैं तेजी से।
बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। लास्ट सवाल है उसको भी देख लेते हैं तेजी से, फिर आपके ये क्षमताओं पे जितने भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट थे वो सारे टाइप के हमने करवा दिया। अब आपके पास जो भी बुक है उससे लगाइएगा, नहीं आए तो टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए और बी एक साथ 1.2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे हुए आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह के कार्य पूरा होने में 2.5 दिन का समय लग जाता है। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है तो बी अकेला उस कार्य को शुरू से अगर आखिरी तक पूरा करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए सवाल कितना बड़ा लिखा हुआ है, सवाल में कोई खास दम नहीं है। देखो ए और बी लिखा हुआ है ना एक साथ, यानी ए और बी जो है एक साथ काम करेंगे तो 1.2 दिन का समय लगाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है ए और बी जो है दोनों मिलकर काम करते हैं, इतने दिन का समय लगाते हैं। अगर दोस्तों अगर हमें ए और बी की अगर क्षमता पता चल जाए और इस दिन में से गुणा कर दें तो आप कहेंगे काम निकल आएगा। काम बराबर होता है ना क्षमता गुणे दिन। तो सबसे पहले देखो क्या क्षमता दिया है, हालांकि इन्होंने कहानी लिखा है आधा कार बचा हुआ कार, उससे कोई मतलब ही नहीं। हमें क्षमता से मतलब है, हम सीधे बताएं क्षमता गुणे दिन हमारा काम होता है, क्षमता में फोकस करिए। आगे लिखा हुआ है बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है ना। बीच की लाइन गैप कर दो कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक का मतलब समझते हैं ना, ये 100 है तो ये 150 है, इसकी क्षमता की बात हो रही है। जैसे बोला वैसे हमने किया है, बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है। अब आपने कहा 0 0 काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी आपने कहा कि इसकी क्षमता तो हमें पता चल गई 3 और 2 की है, 3 और 5 2 की इसकी क्या आ गई क्षमता आ गई। चलो हमें ए और बी की क्षमता का रेशियो पता चल गया है। अब हमें इनका टोटल दिन भी पता था। आप कहेंगे 3 2 5 है तो आप कहेंगे काम निकालना है, काम बराबर होता है क्षमता गुणे दिन 1.2, यहाँ दोनों की क्षमता जोड़ देंगे 3 2 5 होगा, 12 पंचे कितना होता है 6, यानी हमें 6 यूनिट काम करवाना है। कितने यूनिट काम करवाना है 6 यूनिट। किससे करवाना है तो बोला है, तो बताइए बी अकेले, अच्छा बी से करवाना चाहते हैं तो आप कहेंगे बी की क्षमता तो 3 है। अगर बी की क्षमता 3 है और 3 की क्षमता से काम करवाएंगे तो आप कहेंगे 2 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा 2 दिन का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 दिन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके दोस्तों आपके जो सवाल थे वर्क एंड टाइम के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे क्षमताओं पे आधारित, वो हमने सारे आपको करवा दिए। इसके बाद जो सवाल हमारे और बनते हैं तीसरे टाइप के कि 4 पुरुष 5 महिलाएं इतने दिन में काम कर सकते हैं ना, उस टाइप के जो सवाल बचे वो अगले वीडियो पे करेंगे। जिसमें कॉन्सेप्ट आपका होता है M1 D1 H1 अपान W1 करके कॉन्सेप्ट होता है, उस पर हम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा भी दोस्तों सेशन लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी सवाल में अगर किसी कोई शिकायत होती है डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।